अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है। आप सब लोगों को जुम्मा मुबारक। आज जुम्मे का मुबारक दिन है और आज मैंने जुम्मे की डेली रूटीन आप लोगों के साथ शेयर की है कि फ्राइडे वाले दिन मुझे कितने सारे काम होते हैं घर में और फिर नमाज कुरान ये सारी चीज़ें भी साथ साथ होती हैं। तो मैंने कहा चलें आज फ्राइडे व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। फ्राइडे की रूटीन मैंने कभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं की, तो इसलिए आज जुम्मा मुबारक है। पहले तो मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगी जुम्मे की। इसके बाद देख लें, ये बात मैं आपको बता दूं कि जुम्मे को दाल खाना हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। तो इसलिए हर फ्राइडे को हमारे घर में पकती है दाल, और दाल के अलावा कुछ नहीं पकता। रात को अगर पकाना हो तो फ्राई वगैरह पक जाती है, लेकिन दोपहर के टाइम हम लोग दाल ही बनाते हैं जुम्मे वाले दिन। तो इसलिए हम लोग दाल बना रहे थे और आज का व्लॉग शुरू हो रहा है किचन से ही। और बर्तन वगैरह मैंने सारे धो लिए हैं, धोकर साफ़ कर लिए हैं। एक चूल्हे पे दाल थी और जो आप देख रहे थे क्लिप, वो मेरी अम्मी मेरी नानी के लिए दाल एक अलग अलग से पतीले में निकाल रही थी, क्योंकि मेरी नानी की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने आपको दूसरे व्लॉग में भी बताया था। तो वो बगैर मसाले वाला खाना खाती हैं, इसलिए उनके लिए हम लोगों ने अलग कर दी। और यहाँ पर जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी तो मुझे एमन आवाज़ें दे देकर बता रही थी कि मम्मा लाइट चली गई है और आजकल लाइट फिर से जाना शुरू हो गई है। वरना इतने टाइम से सुकून था कि भाई हमारी लाइट नहीं जाती थी, लेकिन अब फिर 3-4 दिन हो गए हैं और कराची में लाइट जाना शुरू हो गई है। फिर यहाँ पर देख लें, बर्तन वगैरह सारे मैंने धो लिए थे। धोने के बाद मैं इसे चढ़ा रही थी, लगा रही थी। सेल्फ वगैरह मैंने साफ़ कर ली थी। और जुम्मे वाले दिन आप लोगों को पता है कि जल्दी जल्दी सारे काम से फ़ारिग होना पड़ता है। मेरी कोशिश होती है कि जुम्मे के दिन मैं 2 बजे तक सारे घर के कामों से फ़ारिग हो जाऊं, लेकिन आज मैं लेट उठी थी, 11 बजे उठी थी। और इसके बाद इशल फातिमा का आज टीका लगाना था, तो मेरी भाभी मेरे पास आई और मुझे बोला कि भाई मेरे साथ चलो टीका लगाने के लिए। इसलिए मुझे थोड़ा सा लेट हो गया। अभी 1-1:30 बज रहा था, तब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रही थी। फिर खाना बनाना था जल्दी जल्दी। फिर यहाँ पर देख लें, ये सारी चीज़ें मैंने दाल के लिए रेडी करके रखी है। हरा मसाला हम लोग कितना सारा रखते हैं, आप लोग सिर्फ एक नज़र देख लो। ये पूरा का पूरा मिर्चें है ना, मिर्च से भरा पड़ा हुआ है। इतना ढेर सारा हम लोग रखते हैं। स्लिप बिल्कुल क्लीन है। और एक प्याला रह गया है, भाई ये क्यों रह गया है, इसको जल्दी से धो लो। कितना बुरा लग रहा है, पूरा किचन साफ़ और बस एक प्याला रह गया है। अच्छा जी, तो वो एक प्याला भी मैंने फटाफट से धो लिया है और फिर से मैं स्लिप साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि किचन मुझे पता नहीं क्यों बार बार साफ़ करने की एक बीमारी सी है कि मैं जल्दी जल्दी किचन को साफ़ कर लूँ। जितना ज़्यादा साफ़ होता है ना, उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। रात को साफ़ किया, सुबह साफ़ किया, और फिर मेरा हाथ चलता ही रहता है। मैं जितनी देर किचन में होती हूँ कुछ ना कुछ मैं साफ़ करती ही रहती हूँ। इसलिए माशाल्लाह से मेरा किचन हमेशा हर वक्त साफ़ ही नज़र आता है और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है। पूरे घर के मुकाबले में मेरी ज़्यादातर कोशिश होती है कि मेरा किचन साफ़ रहे। इसलिए मैं सुबह उठने से पहले ही किचन में सुबह उठने के बाद मैं डायरेक्ट ही किचन में घुस जाती हूँ और फिर सारा दिन भी वहाँ ही मेरा निकलता है। हम औरतों की भाई आधी ज़िंदगी तो किचन में ही निकल जाती है, बाकी जो बचती है वो मियाँ साहब और है ना बच्चों के पीछे चली जाती है ज़िंदगी। तो देख लें, यहाँ पर किचन साफ़ होने के बाद दाल की सारी चीज़ें रेडी है। रेडी होने के बाद दाल चूल्हे पे है। जब तक ये दाल गल रही है तो चलें हम लोग देखते हैं कि कमरे में और सब कुछ क्या हो रहा है। ज़रा किचन से बाहर निकल के कमरे के हालात देखते हैं, घर के हालात देखते हैं, बच्चे शच्चे क्या कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को किचन बता रही हूँ कि भाई देख लें कितना नीट एंड क्लीन हो गया है। और ये सारा किचन अभी न्यू ही बना है मेरी अम्मी के यहाँ ही, तो इसलिए दरवाज़े वगैरह सारे सही हैं। वरना आप लोगों को पता है कि किचन के दरवाज़े कितने जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और इस बेचारी को आज सुबह ही लग गया है टीका टीका और ये देख लें, इसकी तबीयत आज सही मुझे नहीं लग रही, इसको बुखार चढ़ने वाला है। आज सुबह ही हम लोग गए थे। फिर से मैं किचन में आई और मैंने देखा मेरी अम्मी डब्बे साफ़ कर रही थी। तो मैंने आप लोगों को बताया ना कि किचन साफ़ करने की पता नहीं हमें क्या बीमारी है। बिल्कुल किचन साफ़ है, फिर भी मैं आकर मैंने देखा मेरी अम्मी सारे के सारे डब्बे साफ़ कर रही थी। हालांकि मेरी भाभी ने भी सुबह किचन साफ़ किया था, इसके बाद मैंने भी किया था। अब मेरी अम्मी घुसी है किचन में तो वो भी कुछ ना कुछ करेगी ही। तो बस यही है कि जो मैंने पहले बोला वही फिर बोल रही हूँ, आधी ज़िंदगी हमारी किचन में ही चली जाती है। फिर मेरी अम्मी यहाँ पर नीट एंड क्लीन कर रही थी किचन को, तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ थोड़ा सा ये क्लिप भी शेयर कर लूँ। यहाँ पर फ्रिज साफ़ कर रही है मेरी अम्मी, देख लो भाई एक नज़र आप लोग। अम्मी भी साथ साथ काम में लगी हुई है, भाभी भी लगी हुई है, मैं भी कर रही हूँ। फिर भी हम लोग फारिग होते होते हमें 3-4 बज जाने हैं। फिर यहाँ पर झाड़ू लग रही थी और झाड़ू लगाने का क्लिप भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया है। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि फ्राइडे रूटीन आप लोगों की कैसी होती है। पता है जब मैं इंडियन व्लॉग्स देखती हूँ ना, तो वहाँ तो माशाल्लाह औरतें 5 बजे उठ जाती हैं
और 10-11 बजे तक वो लोग अपने डेली रूटीन की है ना वीडियो ख़त्म कर देती हैं कि हमारे 11 बजे काम ख़त्म हो गए, 12 बजे काम ख़त्म हो गए। और हमारा पाकिस्तान में क्या है भाई, 11 बजे तो हम लोग उठते हैं, 12 बजे हमारे काम स्टार्ट होते हैं, फिर सारा दिन हमारे काम चलते रहते हैं। तकरीबन 5 या 6 बजे मैं शाम को फ़ारिग होती हूँ, आप लोग यकीन करें, तब तक काम चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। फिर इसके बाद मैं यहाँ आ गई थी, हानिया और अयान नहा लिए थे। नहाने के बाद इन लोगों ने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे। सुभान और अमान मस्जिद में गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए, और मेरे ख्याल से वो लोग नमाज़ पढ़कर आ गए थे और पलंग पर ही मोबाइल खेल रहे थे। 1 बजे चले गए थे सब लोग नमाज़ पढ़ने के लिए। बच्चों को भी जल्दी रेडी कर देते हैं हम लोग सुबह, है ना, फ्राइडे वाले दिन, ताकि बच्चे फ्रेश फ्रेश दिखें। और यहाँ पर हानिया को मेरी भाभी काजल लगा रही है, क्यों, मुझे तो बिल्कुल भी भाई बच्चों को काजल लगाना नहीं आता। मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए, लेकिन मैंने कभी इनको काजल नहीं लगाया, क्योंकि मुझे आँखों में काजल लगाते वक्त काफ़ी ज़्यादा डर लगता है कि बच्चों को आँख में काजल ना लग जाए। इसलिए मेरी भाभी या मेरी अम्मी ही मेरे बच्चों को भी लगाती है काजल। और यहाँ पर ये अमान और सुभान अभी अभी नमाज़ पढ़ कर आए थे और मोबाइल में लगे हुए थे, तो देख लीजिए। और मैंने इनको बोला हेलो बोलो, तो अमान ने कैसा मुंह बिगाड़ा सच्ची। बस मेरे बच्चे बिल्कुल भी हाय हेलो नहीं करते वीडियो में। दूसरों बच्चे देखो कैसा बातें शातें करते हैं, लेकिन ये वो बच्चे नहीं है भाई जो वीडियो में हमारा साथ दें। इसके बाद फिर से मैं किचन में आ गई हूँ, और दाल अब अच्छी तरह से गल गई है, और दूसरे चूल्हे में दाल का मसाला भून रही थी मेरी भाभी। मैं नहीं भून रही थी, वो मेरी भाभी भून रही थी। मैं क्लिप आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी, क्योंकि जब मैं काम करती हूँ ना, तो फिर कैमरा पकड़ने का मसला होता है कि भाई कैमरा कौन पकड़े। तो इसलिए फिर हम लोग घर में जो फैमिली के दूसरे मेंबर वगैरह काम करते हैं, तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी अपनी भी डेली रूटीन यही है। हम लोग सब मिलकर काम करते हैं एक साथ। तो मसाला देख लो भाई कितना ढेर सारा, ये लोग इतने सारा मसाला, है ना, मिर्च रखते हैं ना दाल के अंदर और खानों के अंदर, उफ मुँह जल जाता है। बहुत ही तीखा खाना ये लोग बनाते हैं भाई। मेरे घर में इतना ज़्यादा तीखा खाना नहीं होता, थोड़ा सा कम मिर्च वाला होता है। इनके यहाँ तो आफरीन होता है भाई, खाओ तो मुंह जल जाए, पानी पीते रहे बंदा, पानी पीता रहे। और फिर यहाँ पर बच्चे वगैरह खेल रहे थे। घर हमारा बिल्कुल खाली था। मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बताया भी है कि हमारे घर में काम हो रहा है, ऊपर फ्लोर बन रहा है, इसलिए हम लोगों ने फर्नीचर वगैरह सामान सारा बेच दिया था, और घर की कोई सेटिंग की हुई भी नहीं है अभी इस वक्त। जब घर का काम वगैरह सारा बन जाएगा, तो इसके बाद फिर नए सिरे से हमें घर की सेटिंगें करनी है। और इतना बोल रही हूँ कसम से मेरा मुंह थक गया है। अल्लाह के बंदो लाइक ज़रूर कर देना, इतनी मेहनत होती है, बोलते बोलते ही मुंह थक जाता है। वीडियो बनाना तो अलग ही बात है, और जो डेली रूटीन होती है ना, वो तो ज़्यादा ही टफ होता है रिकॉर्ड करना, क्योंकि काम भी करते जाओ, इसके साथ शेयर भी करते जाओ। और यहाँ पता है मैं आप लोगों को ये मशीन बता रही थी, बातों बातों में मैं भूल गई बताना, कि आप लोगों को ये मॉडल कुछ अलग सा लग रहा होगा, या तो पुराने ज़माने का लग रहा होगा कि भाई इनके घर में ये मशीन का मॉडल किस तरह है। तो आप लोग देख लीजिए, ये मशीन पाकिस्तानी नहीं है, ये मेरे ख्याल से दुबई का है, या पता नहीं जापान का है, कहाँ का है। और ये हमारे यहाँ एक हमारे रिश्तेदार हैं, उनके पास ये सारे मशीन होते हैं बाहर के, और ये बहुत ही ज़्यादा पायदार होते हैं। पाकिस्तानी मशीन तो आप लोगों को पता है इतने पायदार नहीं होते, बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और इस मशीन को भी कम से कम 10 साल तो गुजर ही गए होंगे, लेकिन ये ना कभी ख़राब हुआ है, ना इसमें कभी कुछ फॉल्ट हुआ है। गोश्त वगैरह कीमा हर चीज़ अच्छी तरह से है ना पीस जाती है। और इसका लुक देख लें, आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा ये बहुत ओल्ड है, और वाकई ये ऐसा ही है, काफ़ी ज़्यादा पुराना है, लेकिन इतना ही पायदार है। नई चीज़ें तो आप लोगों को पता है इतनी पायदार नहीं होती है। लो 1 साल की गारंटी होती है, और 1 साल से पहले ही ख़राब हो जाती है। तो चलें बस आज का व्लॉग मैं यहीं तक बनाऊंगी, काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर मैं बोल बोल कर थक गई हूँ भाई। तो आज के व्लॉग का यहाँ पर एंड करते हैं। घर का सारा काम हो गया है, किचन भी साफ़ हो गया है। अब पढ़ते हैं कुछ नमाज और कुरान वगैरह पढ़ते हैं। तो चलें अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ माय यूट्यूब फैमिली।